एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एडिडास, कोका कोला, वीवो, ओप्पो, इन कंपनीज की ओरिजिन कंट्री कहाँ है? यानी कि ये असलियत में किस कंट्री में फॉर्म हुए थे? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और कोका कोला यूएसए में फॉर्म हुए थे। ओप्पो और वीवो चाइना में और वहीं एडिडास का ओरिजिन जर्मनी में हुआ था। लेकिन आज ये कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं। ये सभी कंपनीज एमएनसीज कहलाती हैं। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसका नाम खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता है, पर चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक एमएनसी एक कंपनी या कॉरपोरेशन होती है जो बहुत सारे अलग अलग देशों में अपनी प्रोडक्शन ऑपरेट करती है। अब हम बात करते हैं एमएनसीज के फीचर्स के बारे में। पहला, हाई टर्नओवर्स एंड मेनी एसेट्स। एमएनसी ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट होती हैं, जिसका मतलब है उनके पास सभी देशों में बहुत ही ज्यादा एसेट्स होंगे और उनके टर्नओवर्स बहुत ही ज्यादा बड़े हो सकते हैं। जैसे कि एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन का है, जो कि खुद सऊदी अरेबिया की पूरी इकोनॉमी से बड़ा है। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। जैसा कि मैंने बताया, एमएनसीज के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है और वो अलग अलग जगहों पर भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें और भी प्रॉफिट हो। तो इतना ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो अपनी कंपनी में बेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और कंपनीज बूटस्ट्रैप हों। और साथ ही साथ ये कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। थर्ड, मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल्स। ज़्यादा पैसे और अच्छी रेप्यूटेशन होने की वजह से एमएनसीज कॉम्पिटेंट और केपेबल इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि उनके बिजनेस ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एक्सपेंशन को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। फोर्थ, एग्रेसिव मार्केटिंग। एमएनसीज अपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं और उससे इंटरनेशनल कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इसी एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से वो मार्केट्स कैप्चर कर पाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेचते हैं। एमएनसीज का मेन एम यही होता है कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो और प्रॉफिट ज़्यादा। इसके लिए वो फैक्ट्रीज या ऑफिसेस उन्हीं कंट्रीज में ओपन करती हैं जहां चीप लेबर मिले या दूसरे रिसोर्स से चीप हो। एमएनसीज ज़्यादातर लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं और वहीं अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करती हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत पैसा होता है और दूसरी कंट्री की वेल नोन कंपनी को खरीद लेने से उनके लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार एमएनसीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स से सस्ते दामों में अपने लिए प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और फिर उसे अपने नाम के अंदर बेचते हैं। एमएनसीज के पास बहुत पावर होती है, जिससे वो उस प्रोडक्ट की प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी सबको बदल सकती है। एमएनसीज अपनी होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। पहला एडवांटेज एमएनसीज का तो ये है कि वो अपने होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एमएनसीज उन्हें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल दिलाते हैं और सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, ब्रांचेस और फैक्ट्रीज के साथ एक रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देते हैं। एमएनसीज होस्ट कंट्री के साथ मिलकर उन्हें नया इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कंट्री की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी हो और इस तरह वो होस्ट कंट्री में इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करते हैं। एमएनसीज अपनी होस्ट कंट्री से पैसे अपने देश में वापस लाते हैं, जिससे उनका देश और भी ज़्यादा अमीर हो जाता है। साथ ही साथ ये होस्ट कंट्री और होम कंट्री के रिलेशंस को भी मजबूत करते हैं। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कमेंट करके हमें और मोटिवेट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।